नमस्कार। आज बिहार में जो बम्पर मतदान हुआ है उसने कई नेताओं के चेहरे मुरझा दिए हैं और कई नेताओं के खिला दिए हैं। सबके अपने अनुमान हैं, लेकिन आईबी ने जो रिपोर्ट दी है उसने सबके अनुमानों में पानी फिरा दिया है। जो खुश हो रहे थे उनके उदास होने के टाइम आ गया और जो उदास हो रहे थे उनके खुश होने का समय आ गया है। देखिए, आईबी की रिपोर्ट ने आज जो दी है वो तो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा ही। इसके साथ साथ आपको यही बताऊंगा कि आईबी की रिपोर्ट के आधार पर जो चुनावी गणना हुई है उसके अनुसार आपको चुनाव नतीजों के बारे में पता करने के लिए 14 नवंबर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन चुनाव नतीजे आएंगे। मैं आज ही आपको 14 नवंबर वाले जो परिणाम आने जा रहे हैं वो आज ही आपको बता दूंगा, और अब तक शायद परिणाम गलत हुए भी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में क्या मिलेगा। आपको इस वीडियो में मिलेगा आईबी ने अपनी रिपोर्ट क्या दी है, उसको लेकर के सभी दलों के बारे में क्या आंकड़ा है, किसकी कितनी सीटें आने जा रही है, और नीतीश कुमार का वो प्लान क्या है जिसके बारे में जान करके जो बीजेपी भी हैरान हो गई जो आईबी ने उनको बताया है। तो वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आपको इस सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि पता चल पाए कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है, क्या चीज़ आपको गलत लगी है। तो बात शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो बम्पर मतदान हुआ है, ये बम्पर मतदान जो है ना, दो नेताओं की किस्मत टिका के लेके चल रहा है। एक है जो है तेजस्वी यादव और एक है नीतीश कुमार। देखिए, बीजेपी बड़ा दल है, कांग्रेस बड़ा दल है। बीजेपी के पास वहाँ सिर्फ जो है खोने खोने को है और कांग्रेस के पास वहाँ पाने पाने को है। तो ये चीज़ें इसके बारे में अलग से बताऊंगा, लेकिन पहले तेजस्वी यादव के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, तेजस्वी यादव का ये आखिरी चुनाव है बतौर मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को पेश करने का। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तेजस्वी यादव इतना यंग है, बल्कि नीतीश कुमार इतने बुजुर्ग हो गए हैं, उनको कई बार भूलने की बीमारी भी लोग कहने लगे हैं, मोदी भी बुजुर्ग हैं, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि भी तेजस्वी यादव का आखिरी चुनाव है। देखिए, तेजस्वी यादव का आखिरी चुनाव ये इसलिए है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जो जाँच चल रही है वो जाँच काफ़ी आगे तक पहुँच चुकी है। खास करके जो है ज़मीन के बदले जो है रेलवे में जो नौकरी दी गई थी वो जाँच जहाँ तक पहुँची है, अगर सरकार इनकी नहीं बनती है तो इनका जेल जाना तय है। 2030 का जो विधानसभा चुनाव होगा जो 5 साल बाद आएगा, वो बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएंगे। और आईबी की जो रिपोर्ट आज आई है उसने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि हंग विधानसभा जो बिहार में नहीं आ रही है, मतलब जिसकी सीटें आ रही बम्पर आ रही। अब किसकी आ रही हैं, जो आईबी ने जो रिपोर्ट दी है वो आगे बताऊँगा वीडियो में मैं आपको। लेकिन ये मान के चलिए कि तेजस्वी यादव का आखिरी चुनाव है। अगर वो नहीं बन पाए मुख्यमंत्री या उनकी सरकार नहीं आई इंडिया गठबंधन की, तो अगले 5 साल उनके लिए बेहद मुश्किल भरे हैं और अगला विधानसभा चुनाव आने से पहले उनके जेल का सफ़र लगभग तय मान के चलिएगा। दूसरे नेता है नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार हमेशा सत्ता में रहे हैं, जब से वो राजनीति में आए हैं और जब से उनका चेहरा बना है। वो बिना वोट बैंक, ये दुनिया का एक ऐसा नेता है, खास करके भारत का इकलौता ऐसा नेता है जिसकी खुद की जाति का वोट बेहद कम है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार हर सरकार में जो है मुख्यमंत्री बनते हैं। चाहे सरकार मतलब चाहे दल किसी का भी हो, चाहे लालू यादव के साथ भी इन्होंने मुख्यमंत्री बने, उनके आरजेडी के साथ भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 15 साल से लगातार एक के साथ ही है, मतलब एक के साथ मतलब बिहार के मुख्यमंत्री हैं उससे पहले टुकड़ों में। तो उसके बावजूद भी नीतीश कुमार की जो छवि है उस पर ज़्यादा डेंट जो है आरजेडी नहीं लगा पाई है, बल्कि जो आरजेडी की जो छवि है जंगल राज वाली, उससे अब तक वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहे, जबकि इतने समय से वो सत्ता से वो बाहर है। और इसमें जो सबसे आग पे घी का काम किया है, एक बच्चे की वायरल वीडियो ने काम किया है। जो आरजेडी की सभा जब चल रही थी उसके मंच पे एक छोटे बच्चे ने बोला कि तेजस्वी भैया की सरकार आने दो, हम कट्टा लेकर के घूमेंगे। आपको ध्यान होगा कि मोदी ने भी कट्टे का जिक्र किया था कि कट्टे की जो है ना, कट्टे की नोक पर जो है ना आरजेडी को जो है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करवाया गया है इंडिया गठबंधन का। तो उस बच्चे की वीडियो ने बुरी आरजेडी की जो हालत खराब कर दी है, आग में घी का काम किया, जिसको कहते हैं करेला वो भी नीम चढ़ा। एक तो बीजेपी, उसके प्रचार तंत्र, नीतीश कुमार की छवि ने जो जंगल राज की जो छवि चस्पा है लालू यादव आरजेडी पे, तेजस्वी यादव पे, उससे वैसे ही पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे वो। तो उस बच्चे की वीडियो ने इसको और बढ़ा दिया है। तो नीतीश कुमार के लिए भी ये चुनाव जो है बिल्कुल, लोग रिटायरमेंट की एज में वो आ गए हैं, लेकिन जो उनकी जो अब तक की परिपाटी रही है वो आखिरी समय तक, जब तक जैसे वो कहते हैं कि जब तक वो दुनिया से विदा ना हो जाए, हम तो चाहेंगे उम्र लंबी हो उनकी, तब तक वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे। और आईबी की जो रिपोर्ट ने जानकारी दी है बीजेपी को आज, वो इसी संबंध में दी है। बीजेपी भी उससे हैरान रह गई है। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि आईबी ने आज रिपोर्ट क्या दी है। आईबी ने आज जो रिपोर्ट दी है, आज जो देखिए बम्पर मतदान बिहार में हुआ है, और आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर मतदान प्रतिशत ज़्यादा है, तो सामान्य से अगर ज़्यादा है, तो वो मौजूदा सरकार के खिलाफ होता है।
तो जब बम्पर मतदान हुआ और जब जो आरजेडी के तमाम जो नेता थे, जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता थे, वो खुश रहे। उनका क्योंकि गणित एक ही है कि भाई बीजेपी से जो तंग है, जो एनडीए गठबंधन से जो तंग है, वो वोट तुम्हें देंगे। लेकिन इस बात का हमेशा सच बात नहीं होती। तो आईबी ने जो आज रिपोर्ट दी है, उस आईबी रिपोर्ट के अनुसार जो महिलाओं का जो आज प्रतिशत है, जो महिलाओं ने जो वोट दिया है, और काफ़ी संख्या में महिलाओं ने वोट दिया है आज, जो पुरुषों के मुकाबले कई जगह तो महिलाओं ने 20-20% ज़्यादा वोट दिया है। तो आईबी की रिपोर्ट ने बताया कि महिलाओं का लगभग 90% वोट एनडीए गठबंधन को जा रहा है। नीतीश कुमार की छवि उनके अंदर बरकरार है, नीतीश कुमार के नाम पे वो अब भी वोट कर रही हैं। और नीतीश और मोदी का जो कॉम्बिनेशन है बिहार में, कि मोदी जो है सेंटर में और नीतीश कुमार वहाँ, नीतीश और मोदी का कॉम्बिनेशन आरजेडी पर भारी पड़ गया है। आज की रिपोर्ट के अनुसार, जो आईबी ने आज जो रिपोर्ट दी है, उनके अनुसार जो ट्रेंड आज दिखा है बम्पर मतदान में, जो प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखा है, वो प्रतिशत बढ़ा हुआ आईबी की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, उसके अनुसार जो है वो बीजेपी की गई और नीतीश कुमार के पक्ष में गया है। इस आंकड़ों के हिसाब से जो कैलकुलेशन जो लगाई गई है, मतलब कि जो अभी तो एक चरण का चुनाव बचा हुआ है, लेकिन ट्रेंड तो सेट हो ही जाता है। जो ट्रेंड होता है, देखिए जैसे लोकसभा चुनाव होते, जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ था, उसमें जो उत्तर प्रदेश से जो रिपोर्ट आई थी आईबी की, उसमें बता देता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी डाउन हो रही है। उसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली थी और कुछ रिकवर किया था। लेकिन यहाँ क्योंकि जो जिनको रिकवर करना है उनके पास तो आईबी की रिपोर्ट जाएगी नहीं, लेकिन जिनके पास आईबी की रिपोर्ट है वो और मेहनत करेंगे। देखिए अब पहले चरण में जो मतदान हुआ है, जो प्रतिशत के जो बढ़ोतरी हुई है, उससे यह तय हो गया है कि बीजेपी और एनडीए, मतलब जो बीजेपी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, चिराग वाला एनडीए जिसको कहते हैं, जो एनडीए गठबंधन वहाँ रिपीट कर रहा है। इतने साल की सत्ता के बावजूद रिपीट कर रहा है, ये विपक्ष की बहुत बड़ी नाकामी है। कहाँ तो होना ये चाहिए था कि चर्चा ये होनी चाहिए थी कि बीजेपी या उसके जो सहयोगी दल कितनी सीटों से पिछड़ेंगे और वो कितनी सीटें लेके जाएंगे, आरजेडी और उसके जो सहयोगी दल कितनी सीटों से लीड लेंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे नीतीश कुमार का। वहाँ हो रहा उल्टा है। ये वहाँ बात ये हो रही है कि इतने साल की सत्ता चलाने के बावजूद जो आज का जो मत प्रतिशत है और जो आईबी की रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि फिर से वापसी कर रहे हैं। और आज के आंकड़ों के हिसाब से जो बीजेपी ने जो कैलकुलेशन लगाई है, जो बीजेपी का जो मुख्यालय, जो कोर ग्रुप जो इनका बना हुआ है, जिसको वॉर रूम ये कह रहे हैं, वॉर रूम में जिसमें सभी नेताओं के इंडिया गठबंधन के छोड़ करके जो एनडीए है, एनडीए के सभी नेता उसमें शामिल है, उसके हिसाब से एनडीए को बिहार में 14 नवंबर के बाद जो परिणाम, तो 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन 14 नवंबर का जो परिणाम है बीजेपी के पास, अगर आईबी की रिपोर्ट सही निकलती है तो पहुँच गया है। उसमें एनडीए गठबंधन 155 से 165 सीटें लेके आ रहा है। और इतनी सीटें लेके आने का मतलब है कि फिर से जोरदार वापसी वहाँ नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट और दी है आईबी ने, जिसके बारे में सुनकर के बीजेपी हैरान है। बीजेपी ने ये जो बीजेपी को जो रिपोर्ट मिली है, बीजेपी को रिपोर्ट वाया गृह मंत्रालय मिलती है। देखिए अभी इसमें तो वो है नहीं कि बीजेपी के पास रिपोर्ट कैसे आ जाती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है आईबी, और गृह मंत्री जो है अमित शाह हैं, भाई बीजेपी के नेता हैं, तो रिपोर्ट तो बीजेपी तक ऑब्वियसली पहुँच ही जाती है। तो उसमें रिपोर्ट ये दी है कि आईबी ने जो बताया है कि नीतीश कुमार, जिसको उसके विरोधी दल पलटू राम कहते हैं, कि नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के संपर्क में है और आरजेडी के एक नेता के संपर्क में है। अब ये दो संपर्कों से बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ गई है कि भाई जब हम सब कुछ ठीक चल रहा है तो नीतीश कुमार आरजेडी के नेता से और प्रशांत किशोर से संपर्क में क्यों है। अब इसका कारण क्या है तो बीजेपी ही पता कर पाएगी। लेकिन इस चाल ने जो है बीजेपी के अंदर भी जो है ना धुक धुक कर दिया कि नीतीश कुमार आखिर में चाह क्या रहे हैं। तो कहीं तो ये परिणाम ये हो सकता है कि नीतीश कुमार इतने चतुर नेता हैं, या तो जो एक बीजेपी कोशिश कर रही थी, या बीजेपी के अंदर से एक वो जिसको कहते हैं कि वो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि अगला जो मुख्यमंत्री है बीजेपी की सरकार आने में, वो एनडीए की सरकार आने में बीजेपी का हो सकता है, या तो पहले इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर वाकई उनके मन में कुछ चल रहा है। क्योंकि लालू यादव नीतीश कुमार के बारे में ये कहते हैं कि इनके पेट में जो है दाढ़ी है, और पेट में दाढ़ी का मतलब उस आदमी के बारे में कहा जाता है जिसको बहुत लोग चालाक मानते हैं, बहुत तेज मानते हैं, उसके बारे में कहा जाता है पेट में दाढ़ी है इसके। अब ये नीतीश कुमार के मन में क्या है वो तो नीतीश कुमार ही जाने, लेकिन आईबी की रिपोर्ट ने जहां बीजेपी और एनडीए गठबंधन को बेहद खुश कर दिया है, वहीं नीतीश कुमार की चालों को लेकर के बीजेपी सतर्क भी हो गई है। अब असली परिणाम तो क्या आएंगे वो 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन आज की रिपोर्ट ने बता दिया कि बिहार में एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से वापसी कर रहा है, और ये विपक्ष की बहुत बड़ी हार है कि इतने समय की सरकार चलने के बावजूद वो सरकार के खिलाफ माहौल नहीं बना पाए। अगले अपडेट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आपसे अनुरोध चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।